बात बहुत पुरानी है। जंगल में एक हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। आकाश में काले घने बादल छाए थे। अचानक आसमान से बिजली गिरी और जंगल में आग लग गई। हिरनी को अपना घर छोड़ना पड़ा। अपने बच्चे को जन्म देने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढते हुए वो एक नदी पर पहुंची। बहुत देर तक चलते चलते वह थक गई थी और उसे प्यास भी लगी थी। जब वह नदी पर पानी पीने लगी तो उसे अपनी बाईं ओर झाड़ियों से कुछ आहट सुनाई दी। हिरनी ने जैसे ही उस तरफ देखा तो वहां एक शिकारी को देखकर वह डर गई। शिकारी उसकी ओर निशाना साधे खड़ा था। उससे बचने के लिए जब उसने अपनी दाईं तरफ देखा तो एक शेर उस पर घात लगाए बैठा था। एक तरफ गहरी नदी थी जिसे पार करना असंभव था, दूसरी तरफ जंगल में आग थी। उसे बचने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। चारों तरफ खतरा ही खतरा था। उसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि अब उसका और उसके बच्चे का जीवन समाप्त हो जाएगा। वह चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाएगी। अचानक उसे अपने भीतर एक शक्ति का एहसास हुआ। उसने अपने जीवन को बचाने का विचार त्याग कर स्वयं को उस परम शक्ति के हाथों में छोड़ दिया और निश्चिंत होकर पानी पीने लगी। उसी समय आसमान में बिजली कौंधी और शिकारी का निशाना चूक गया। हिरनी पर साधा गया तीर शेर को जा लगा और शेर वहीं ढेर हो गया। बिजली गिरने से शिकारी भी मारा गया। तेज वर्षा होने लगी और जंगल की आग भी शांत हो गई। जैसे ही हिरनी ने गर्दन ऊपर उठाई उसे न तो शेर दिखाई दिया न ही शिकारी। उसके आसपास अब कोई खतरा नहीं था। वह एक सुरक्षित स्थान पर गई और उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। उस परम शक्ति के प्रति कृतज्ञता का भाव उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। अब वह पूर्णतया निश्चिंत थी। उसके विश्वास की जीत हुई थी। जीवन में थोड़ी सी मुश्किलें आने पर भी हम हताश हो जाते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं और हार मान लेते हैं। जब कभी भी ऐसी स्थिति आए कि चारों तरफ अंधकार ही अंधकार हो और कोई रास्ता नजर न आ रहा हो, तो स्वयं को उस शक्ति के हाथों समर्पित कर दो, जैसा उस हिरनी ने किया। क्योंकि हमें पैदा करने वाला हमें मारने वाले से बड़ा है। वो सदा हमें हर मुश्किल में संभालता है। यदि आपको ये कहानी पसंद आए तो आद्या मोटिवेशंस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपके सुझाव कमेंट सेक्शन में आमंत्रित हैं। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, आनंदित रहें। धन्यवाद।